केसरिया पालम आवोनी पधारोनी भारते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना सुपर्ब लाइफ। और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना जैसलमेर का व्लॉग। और इस व्लॉग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर। और जैसलमेर हम लोग आए हैं बाय कार। तो बाय कार हम लोग मॉर्निंग में अराउंड 5 o'clock हम लोग वहाँ से निकले थे जयपुर से, और अभी हो रहे हैं 4:30। तो अराउंड 12 आवर्स में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे अगर आप कार से आने की सोच रहे हो तो। और हम लोग स्टे करने वाले हैं विंड डेजर्ट कैंप में। अगर रिव्यू की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर भी झिझक जा सकते हैं, बिकॉज इसको मैं 10/10 दूँगी। यहाँ की सर्विस, स्टाफ, फूड सब कुछ बहुत ही अच्छा था। सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग ने वहाँ पे 3-4 दिन निकाले थे और मैंने कभी भी रूम अपना लॉक नहीं किया था। और ये आपको कैमल सफारी, जीप सफारी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है सर्विस वहाँ का। और नेक्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं जैसलमेर तो यहाँ ज़रूर स्टे कीजिए। और सुकून भरी जगह में अगर रहना चाह रहे हैं आप तो बेशक यहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा रूम। चीकू क्या कर रहे हो? मैं मिट्टी की जड़ कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? मिट्टी की जड़। मिट्टी की क्या कर रहे हो? मिट्टी की मैं कट कर रही हूँ मैं मिट्टी को। टीना को बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पर आके। और आज हम लोगों का कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का। आज हम लोग कैंप में स्टे करने वाले हैं। और जो नाइट में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, राजस्थानी डांस और म्यूज़िक, वो ही एंजॉय करेंगे और कैंप में स्टे करेंगे। बिकॉज इतना लंबा सफ़र करने के बाद में बिल्कुल भी मूड नहीं है अभी कहीं बाहर निकलने का। तो एंजॉय। तो हमारी तो हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आप कहाँ जा रहे थे वैसे? आप कहाँ जा रहे थे? अच्छा अच्छा। आप पारी करती है बेटा, मम्मा बहुत पारी करती है आपसे। आप कहाँ जा रहे थे बताओ मुझे? मैं नानी और बहुत दूर जा रही थी। क्यों जा रहे थे आप? फिर मैं कभी भी नहीं आऊंगी। बोले बाप ले, क्यों? तो मैं आपको मिस भी नहीं करूंगी, तो आप मेरे को पारी नहीं कर रहे थे। ऐसा क्या? मम्मा पारी नहीं करती आपसे? तो फिर मम्मा क्राई करेगी, फिर चीनो चीनो, फिर क्या करोगे आप? अब नहीं जाओगे ना मम्मा को छोड़ के? नहीं जाऊंगी। आई लव यू। मम्मा पारी करती है आपसे? करती हूँ मैं भी। ठीक है, लव यू। आई लव यू।
तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और चीना अभी भी मिट्टी से ही खेल रही है बाहर। मैंने उसको रेडी कर दिया था पर उसका कोई मूड नहीं है यहाँ से निकलने का। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं जीप सफारी पे, जो कि कैब में ही अवेलेबल करवाई है। और हम लोग जा रहे हैं सैम सैंड ड्यून्स, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप वहाँ पर कैमल राइड कर सकते हो, जीप सफारी है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लाइक पैरासेलिंग है वहाँ पे, और मोटर बाइक्स राइड कर सकते हैं आप लोग। तो मैंने वहाँ पे पैरासेलिंग की थी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो चलिए फिर चलते हैं। वो बैठे सामने। और ये वो जगह हैं जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे थे। थैंक यू। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाबा फोर्ट, जो कि खाबा गांव में है। और खाबा गांव के बाद में हम लोग जाएंगे कुलधरा। तो ये दोनों ही गांवों की जो हिस्ट्री है काफ़ी रोचक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़ी हुई हैं। और कहा जाता है कि 250-300 साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जो थे उन्होंने ये गांव बसाए थे। और ऐसा क्या हुआ था कि 84 गांव, इन दोनों गांवों को मिला के 84 गांव जो थे एक रात के अंतर्गत खाली कर दिए गए थे। और उन्होंने यहाँ से सारे ब्राह्मण जो थे उन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया था। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी आज तक किसी को कुछ नहीं पता है, सब अपनी अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। तो कई लोगों के मुताबिक उस टाइम का जो राजा हुआ करता था सालिम सिंह, उसकी ब्राह्मण की एक लड़की पे नज़र थी और उसे पाने के लिए उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तो ब्राह्मण ने अपनी धर्म और इज्जत की रक्षा करते हुए उन सभी ब्राह्मणों ने एक पंचायत बैठाई और रातों रात 84 के 84 पूरे गांव खाली करके उन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया। और वो पलायन करके वो लोग कहाँ गए आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये हिस्ट्री जो है काफ़ी रहस्यमयी बनी हुई है अभी तक। और खाबा अपने समय का सबसे प्रमुख नगर हुआ करता था, क्योंकि जब सिंध भारत का हिस्सा था तो सिंध और जैसलमेर के बीच में जब व्यापार किया जाता था तो उसका मुख्य केंद्र जो था वो खाबा था। तो फोर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं और जैसलमेर का हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है इसको। और इन झरोकों से जब आप बाहर देखेंगे तो आपको पूरा खाबा गांव दिखाई देगा, जिसमें 80 परिवारों के खंडर हुए घर आप देख सकते हैं। और जब हम लोग कुलधरा की तरफ जा रहे थे तो बीच में ये शूटिंग चल रही थी और पीछे आप देख सकते हैं सूर्यगढ़ होटल है। और ये मुझे बाद में पता चला कि ये बच्चन पांडे की शूटिंग चल रही थी जिसमें कि अक्षय कुमार है। तो मुझे पहले पता होता तो शायद मैं गाड़ी से कूद पड़ती।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुलधरा के एंट्री गेट पे और यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है एंट्री के लिए। और दिन में ये जो गेट्स हैं ये ओपन रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह को अलाउ किया जाता है दिन में आने के लिए, बट रात को यहाँ पे सख्त मनाही है अंदर जाने के लिए, गेट वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। जो 84 गांव रातों रात खाली कर दिए गए थे एक ही रात में, उन गांव में से सबसे बड़ा जो गांव था वो था कुलधरा। और कुलधरा में लगभग 600 से ज़्यादा परिवार थे जो कि यहाँ से पलायन कर गए थे एक ही रात में। और उसके बाद में जब पालीवाल ब्राह्मण जो थे, जो 84 गांव जब खाली किए थे उन्होंने, तो उन्होंने इन गाँवों को श्राप दे दिया था जाते जाते कि ये अब गांव कभी भी नहीं बसेंगे। और तब से ये गांव जो हैं वो बिल्कुल सुनसान खंडर हो चुके हैं। और इन कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया है, तो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे दिन में आ सकते हैं, पर रात को यहाँ पे कोई नहीं आता है। जब आप इन गाँव के अंदर जो घर हैं इनमें एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो आपको एक अलग ही ठंड महसूस होती है, क्योंकि जो पालीवाल जाति जो थी वो बहुत ही समृद्ध थी और उन्होंने इनकी जो बनावट थी वो बहुत ही लाजवाब तरीके से करी थी। तो जब बाहर कितना भी टेम्परेचर हो चाहे, इन घरों के अंदर हमेशा ठंड रहा करती थी। और इस गांव में आपको जगह जगह पर खुदाई की हुई दिखाई देगी, क्योंकि कई अफवाह है यहाँ पर कि जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, वो इन ज़मीनों में दबा के ही चले गए थे। तो कोई जो भी यहाँ पर आता है वो इस उम्मीद में यहाँ खुदाई करके चला जाता है कि हो सकता है उससे कुछ सोना या चांदी कुछ मिल जाए। तो जैसा कि खाबा और कुलधरा इनको हॉन्टेड प्लेसेस भी बोला जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे कई पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम आ चुकी है और उन्होंने यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया है, महसूस किया है। तो अब ये सारी चीज़ें अफवाह है या क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता है। तो ये थी खाबा और कुलधरा की कुछ रोचक हिस्ट्री जो मैंने आज आपको शेयर करी है, और ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।